ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हर डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। पुण्यात्माओं, अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं मिला। अभी तक आप किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष ऋषि महर्षि की अपने अनुभव की बुक पढ़कर देखना। आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हो, वो अंत में ये निर्णय दे देते हैं कि किया हुआ कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दुख है तो दुख ही भोगोगे, सुख है तो सुख तुम्हें मिले ही मिलेगा। ये उनका अटल नियम बताते हैं प्रभु का। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, और परमात्मा की अमर वाणी सवसम वेद भी कहता है मासा घटे ना तिल बधे, ये विध ना लिखे जो लेख, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मारा मेघ। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में आप देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद इसके अनुवादक हैं महर्षि दानंद सरस्वती। इसके ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का, ये है 8वां अध्याय, पृष्ठ 241 पे। ये यहां पर इसकी संस्कृत है। देवकर्तस्य, ये 13वां अनुवाद, 13वें का श्लोक है, 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है। ये देवकर्तस्य, ये सारा जो संस्कृत में लिखा है, जिसको हम संस्कृत के साथ ना खसें, हम अपने यथार्थ पे आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया है 242 पे महर्षि दानंद जी ने। ये सब के उपकार करने वाले मित्र, मित्र मेरे परमात्मा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा। मित्र, आप देवकर्तस्य, दान देने वाले के एनस्य शब्द याद रखना। एनस्य माने अपराध यानी पाप के, विनाश करने वाले असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवयजनम विनाश करने वाले, ये नाश करने, अवजनम माने विनाश और एनस्य माने अपराध, असी माने हो। पितृकर्तस्य, पिता के किए हुए, एनस्य माने यहाँ भी अपराध ही बोलिए, वैसे इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, अपराध के, यहाँ भी अपराध के, अवजनम माने नाश करने वाले या हरने वाले, अच्छी तरह हरने वाले हो। आत्म कृष्ण, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। अवजनम माने दूर करना कहो, नाश करना कहो, दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के, ओहो घोर पाप के भी अवजनम नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, यानी किया करता था या आगे करूं या किया पहले। अवजनम अनजान पने में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं। उस सर्वस्व माने सबके, एनस्य माने पाप के, एनस्य पाप के, दुष्ट आचरण लिखा इन्होंने। अवजनम माने नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले आप हैं। अपने आत्माओं, अपने वेद तो कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वेद ज्ञान यो ब्रह्म दे रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है।
तो उसमें लिखा है कि ये परमात्मा जो है सब पापों का भी, घोर पाप का भी नाश कर देता है जो सत साधना करता है। लेकिन महर्षि दयानंद जी की अपनी थोड़ी अपनी सोच वो ये थी कि परमात्मा केवल जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देता है, वो कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ऐसा किसी भी वेद में नहीं लिखा कि परमात्मा पाप नाश करता है। ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये बहुत ऊपर बहुत अच्छे ये लिखा है कि वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाण समन्वित, यानी सब वेदों आदि अच्छे शास्त्र सद ग्रंथों से प्रमाण के द्वारा इसको लिखा गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। श्रीमद परमहंस परिव्रजा का आचार्य इतनी बड़ी उपाधि पहले लगाई है और महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी ये इतनी बड़ी उपाधि महापुरुष को लगाई है, इसके द्वारा विरचित, इसके द्वारा रचा हुआ है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और कहाँ से प्रकाशित है? ये रोहतक से। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से प्रकाशित है। इसमें देखिए 7वें समोल्लास में ये देखना 154 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है, पृष्ठ 154 154। प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार। प्रश्न है ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार। यहां प्रश्न, परमेश्वर अपनी स्तुति प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर स्वामी जी का गुण के करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? स्वामी जी का उत्तर है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब देखो इस पृष्ठ पे तो लिख रहे हैं परमात्मा निराकार है, और यहां सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परब्रह्म से मेल, उससे मिलन हो जाता है। पुण्यात्माओं, यदि कोई कहे कि दवाई औषधि खाने से रोग समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उससे केवल पहलवान बनते हैं, तो क्या वो वैध है? नहीं। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से, पानी और साबुन का प्रयोग करके कपड़े को स्वच्छ किया जा सकता है? उत्तर मिले कि नहीं, साबुन लगाने से कपड़ा का मैल नहीं नाश होता, अपितु कपड़ा मजबूत बन जाता है। क्या उस व्यक्ति ने कभी जीवन में साबुन प्रयोग किया है या देखा है? नहीं। यही परिभाषा, यही जो है थ्योरी, यही सिद्धांत, यही व्याख्या महर्षि दयानंद की है। ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और इधर कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, वहां साकार सिद्ध करेंगे, परब्रह्म से मेल, दो भगवान सिद्ध कर दिए। जबकि ये कहते हैं मैं अनेक भगवान नहीं मानता, केवल एक ही प्रभु मानता हूं। इसी 7वें अध्याय के ही 152 पृष्ठ पे, 151 पृष्ठ पे ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास है ये, और पृष्ठ 151 है, ये 150 है इधर, ये 151 हाथ से लिखा, यहाँ प्रिंट नहीं था। यहाँ क्या लिखा है कि वेद में
वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब यहां दो आप सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी। ये कहते हैं उपासना से, ये देखना 154 पे 155 पे कह 54 पद कह रहे हैं निराकार, और 155 पे कह रहे हैं उपासना से परब्रह्म से, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यहाँ पर दोनों सिद्धांत फेल कर दिए ना, अपने आप पे। हम तो दास तो कुछ कह ही नहीं रहा। अब वेदों में आपने देख लिया कि पाप परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। तो ये शास्त्र जो है, ये किसी भी होश वाला व्यक्ति ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता। ये कोई नशेड़ी लिख सकता है ऐसा इस पृष्ठ पे, ये याद नहीं तू क्या लिख रहा है, अगले पृष्ठ पे तू क्या लिख रहा है। ये अवश्य नशा करता था। आपको प्रमाण दिखाता हूं, इन्हीं के करकमलों द्वारा लिखा हुआ, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो उसने एक अपना रिश्तेदार, उसका नाती, एक अपनी ही लाइब्रेरी बनाए हुए है स्वयं अपनी, 125 बुकें उसके पास थी, उनमें से लाया। अब देखिएगा ये क्या है, इसका नाम महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ये डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये देखिएगा, इसके अंदर शुरुआत है महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और ये इस संस्थान के द्वारा डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान के द्वारा इसको संपादन हुआ है, प्रकाश हुआ है। यह है देखो, स्वामी दयानंद निर्वाण सती निबंध सभा माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 8 पर यहाँ स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अपना जो जीवन वर्णन है पत्र के द्वारा पूना में भेजा, वही आगे प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकठा देश मोरबी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी माता पिता की सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। एक तो यह देखो, स्वामी जी औरों को तो शिक्षा देते हैं जो माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं ऐसा।
और स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्र में अपने माता पिता और निज स्थान नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं, कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और ये मेरे पास आ जाएं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, मन परिश्रम करना पड़े उनकी सेवा में, उनके साथ घूमना पड़े और उनकी सेवा में मुझे धन भी लगाना पड़े। पुण्यात्माओं, हम मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी कर्मचारी है, ये सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनका वही काम होता है। और सन्यासियों का, साधुओं का भी यही काम है, संत का यही काम है। यदि उसके माता पिता उसके पास आ जाएं तो उनकी सेवा करण में उसने के बिजली पड़े, क्या पुत्र नहीं? और उसमें कहता बाधा पड़े, तो बाधा तो एक गृहस्थी अपना सारा दिन जीवन में मेहनत करता है, सामना आकर पड़े है, फिर वो माँ बाप की सेवा करने में उसका भी शर्म लगता है, बीमार हो जाए तो उसके धन भी लगाना पड़ता है, वैसे रोटी देनी पड़े उसमें धन लगता है, तो वो भी कह दे मैं क्यों धन लगाऊं। परमात्मा कहते हैं कथनी तज करनी तज कथनी कथ ये अज्ञानी दिन रात को कर जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। औरों को कहते हैं माता पिता ही उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करना है उनका परम धर्म है। ये तो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। अब आगे दिखाता हूं एक कलम तोड़ इनकी अपनी व्याख्या। ये पृष्ठ 8 पर था। जीवन व्रत और कर्तृत्व अध्याय में जन्म ये 8 नंबर पे था। अब देखना 21 नंबर पे, पहले 20 नंबर से देते हैं क्योंकि इसे कर्म शुरू होता है, यहां से जुड़ता है इसका कर्म। ये क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ दिन और गंगा तीर पर विचरते हुए फर्रुखाबाद पहुंचा और वहां श्रृंगीरामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था। तब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 संवत विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। आगे देखो, यहां आ जाते हैं। यहां इसलिए दिखाया गया 1913 का विवरण है। यहां ये 21 नंबर पृष्ठ है, उषा ज्योति स्मृति, और ये है जीवन व्रत और कर्तृत्व। इसकी लेखिका है उषा ज्योति स्मृति। ये क्या कहते हैं? पश्चात, उसके पश्चात, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए, अर्थ माने के लिए आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुधी तो संवत ये 1913 है, गलती से मिसप्रिंट 1313 है, क्योंकि 1313 में दिन जन्म ही नहीं था। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा यानी पूर्ण रूप से बेसुद्ध हो जाया करता था। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो स्वामी जी की जय, नशेड़ी की जय। अब पुण्यात्मा, ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा अगले पर नहीं पेरा उसने, तू इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं,
ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सूर्य पर भी है। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है? हाँ, इन्हीं को पढ़ा जाता है। तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार प्रकाश इसने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। अब सत्यार प्रकाश देखिए कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, ये भांग पीकर ही लिखा जा सकता है, स्वस्थ आदमी कभी नहीं लिख सकता। कम से कम सूर्य ने तो छोड़ देता, और तो झूठ बतेरी बोल रखी थी इसने, वो भी नहीं छोड़ पाया, क्योंकि इसको सोच ही नहीं थी क्या लिखने जा रहा है। ये देखो वही सत्यार्थ प्रकाश। और यहां पर ये वही और देखना इसके 197-98 पृष्ठ पे ये देखना, आठवें समोल्लास में, नोट 7वें में नहीं 8वें, अष्टम समोल्लास है, पृष्ठ 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि, मनुष्य और अन्य प्राणी भी, आदि माने अन्य प्राणी भी, प्रजा भी रहती है। क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ यानी बाग बगीचे काजू किस्मत सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी की तरह पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी, छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देखो यहां क्या लिखा है कि दाता, ये 198 पे चल रहा है, यहां लिखा है कि जैसे इस देश में, प्रश्न किया है, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवय है वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे वह विपरीत। इसका कुछ वर्णन दिया है कि जैसे अफ्रीका में काले काले, चीन में जो हो उस प्रकार के ऐसे अंतर हो सकता है। आगे देखो, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र धो भूमि अंतरिक्ष और तरसथ यानी वहां पर है, वहां पर सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प के में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। देखो सब पदार्थ क्या कहते हैं कि दाता परमात्मा जिस प्रकार सूर्य चंद्र धो आदि अंतरिक्ष और तरसथ ये सूर्य चंद्रमा आदि बनाए और वहां पर सभी पदार्थ बनाए, पहले बनाए थे सुख विशेष पदार्थ, तो खास सुख देने वाले जैसे काजू किस्मत सेब संतरे जल है, ये सब उस वहां भी पूर्व कल्प में भी रचे थे और वैसे ही इस कल्प में भी रचे। अर्थात स्वामी जी का कहने का भावार्थ है कि जैसे इस एक कल्प के अंत में ये सभी लोग रचे जाते हैं और इनमें सभी पदार्थ भी परमात्मा ही रचता है, ऐसे ही अब भी रचे हुए हैं और सब में ये सब व्यवस्था है, सब पदार्थ है। और आगे पूछा कि क्या उन लोकों में सूर्य आदि में ये वेद पढ़े जाते हैं? इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? कहते हाँ, ये इन्हीं को पढ़ते हैं। ये देखो
इसी 198वें पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश है। ये सब अर्थ, ये 8वां समूला चला, 9वां उधर हो गया। यहाँ लास्ट में है, जिन वेदों का इस श्लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। अब पुण्यात्माओं, ऐसे महर्षियों ने ये बैठा रखा। ये स्वयं सब विकार करता था, अबरक बशम खाता था, तमाकू सूंघता था, और सबसे बड़ी बात भांग पीता था। ओए होए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह भ्रमित करवा दिया, अपने नकली दूत ऋषि महर्षि संत गुरु बना के। अब कोई समय दिया प्रभु ने, हमने इसको चूकना नहीं है। अब जैसे प्रसंग चल रहा कि परमात्मा पाप कर्मों का नष्ट कर देता है, पाप कर्मों को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि पाप से दुख होते हैं। कोई बीमारी होती है, कोई टांग टूट जाती है, या कोई और हानि होती है किसी प्रकार की, ये पाप के प्रभाव से होती है। और परमात्मा की सतभक्ति और सच्ची प्रार्थना उससे की जाए नियम रहते हुए तो दूर कर देता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।